Hello students, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied about for 1.1 and introduction. Today we will do 1.2. So here, what we have to do in a number line in a number system, we have to learn first the irrational number. What is irrational number? Except first केस क्या कहता है इसमें? एक्सेप्ट रैशनल नंबर जो p अपॉन फ्यू के फॉर्म में होते हैं उनको छोड़ के सभी नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने √2, √5, √15, पाई और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये देखिए 0.10110 11110 11110, इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि हम क्या करते हैं कि लोकेट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है √2 का। √2 को किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करेंगे? इसमें हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। कि हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें क्या करा कि हमें √2 लाने के लिए हमने क्या करते हैं कि 1/1 1 इधर से लेते हैं और 1 ही इसकी इधर से लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम निकालेंगे, मान लो कि हमें ओ बी निकालनी होती है। ओ बी का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी हाइपोटेन्यूज जो का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी का यूज करके हम √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो भाई ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी? √2। अब हम क्या करना है, एक आर्क लेना है और यहाँ से जैसे हम आर्क लगाएंगे कुछ यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी? √2 होगी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने अगर मैं ओ बी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या निकलेगा? क्या वैल्यू देख लो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 2 ओ बी, यहाँ स्क्वायर में वहाँ जाके अंडर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √2। हमें इस तरीके से वैल्यू ढूंढनी है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाए। ठीक है। तो आगे जैसे कि मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूँ। √3 को किस तरीके से लोकेट करेंगे हम? √3 को हम किस तरीके से लोकेट करेंगे? जैसे कि मैंने ये √2 और ये अगर मैं इसी के साथ √2 तो निकाल लिया था मैंने, जैसे ट्राइंगल से था। अगर मैं इसी के साथ एक और वैल्यू, एक और राइट एंगल ट्राइंगल मानूँ, मतलब ये 90 डिग्री का बना लूँ और ये 1 वैल्यू ले लूँ और इन दोनों को जोड़ूँ तो ये √3 नहीं आ जाएगा? तो इसी तरीके से मैंने √2 और ये इसका स्क्वायर करा 2 आया, इसका करा 3 आया। तो मैंने जैसे कि मैंने इसको ए बी सी दे लिया। ठीक है। तो मेरा क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इस तरीके से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1, ये हो गया 3, और ये ए बी स्क्वायर है, यहाँ जाके अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पे? √3 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब जो ये लाइन होगी हमारे पास वो क्या होगी? √3 होगी, और ये √2 दे रखी थी हमें। तो अब जो इससे आर्क लगेगा वो क्या होगा हमारा? √3 होगा। जैसे यहाँ √3 आ गया। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू और फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? ट्रू है, बिल्कुल। मैंने आपको बताई थी ये चीज कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगी? ट्रू होगी वैल्यू। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आपको विजिबल होगा। क्या होगी? ये ट्रू होगी। ठीक है।
अगली वैल्यू, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या रूट में सारी वैल्यू हमारी नंबर लाइन पर ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये। क्यों? सारी वैल्यू रूट एम वाली भी हम शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये वैल्यू हर वैल्यूज को हम शो नहीं कर सकते। अब हर वैल्यूज को अगर हम शो करेंगे तो हमारे जो है नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्योंकि क्योंकि हम अगर रूट एम के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू ले ले, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले ले, वो तो नहीं कर सकते हम। रूट -4 को हम नहीं कर सकते, तो ये क्या है? फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, मैंने इसको बताया था सारे इरेशनल नंबर रियल है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। तो ये क्या है? हमारा फॉल्स है। ये समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आर ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव integers irrational if not give an example of the square roots of a number that is a rational number। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, अगर नहीं तो उसके एग्जाम्पल दो। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्यों? जैसे कि हम √16 ले लो, 4 हो गया, और ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। या फिर हम √4 ले लेते हैं, 2 हो गया, ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, समझ आ गया? अब इस पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है? √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई बहुत आसान है, इसी तरीके से लेना था। हमें पाइथागोरस लगाना है इसमें कि हमने 2 यूनिट इसलिए ली इस बार क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 हो जाएगा, तब जाके अंडर रूट वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमने पहले इस बार हमने 2 पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट लेके 1 यूनिट, और ये जैसे मैंने इसकी 2 यूनिट ली तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5, और h क्या हो गया हमारा? ये स्क्वायर था, यहाँ जाके अंडर रूट में हो गया √5। तो h की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? √5। और वही सेम चीज़ आर्क लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।